यीशु राजा, हालेलुया, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो यीशु, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया रब्बी, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो यीशु राजा, धन्यवाद। हे सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु राजा, प्रभु महान, हालेलुया, प्रभु महान। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु राजा, हालेलुया। We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Jesus. All glory to you, Lord. All glory, glorious Lord. I worship you, you, O Lord. I worship you, you, O Lord. I worship you, you, O Lord. I worship you, I worship you, you, my Lord. I worship you, you, O Lord. I worship you, you, my Lord. I worship you। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, मेरे यीशु, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया Lord. We give you all the glory, Lord. Sanctify us, Lord, my dear Lord. हमें शुद्ध और पवित्र कर दीजिए यीशु राजा, शुद्ध और पवित्र कर दीजिए, अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। तेरी स्तुति हो यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। We lift our hands unto your throne. हम तेरे सिंहासन के सामने अपने हाथों को उठाते यीशु राजा। Lord, we need you this evening, Master. We need you, Lord. We need you. Snehal, the Lord is saying, Snehal, I have seen you. Yes, I have seen you. The Lord says, I have seen you. मैंने तुझे देखा and I'm going to bless you now. प्रीति, the Lord says, I will comfort you. बेचैन है तू, परेशान है. The Lord says,
The Lord says, I am going to comfort you. Yes, hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो. अद्भुत अद्भुत शाम है ये. The Lord is here. एक बार फिर से आज की शाम यीशु मसीह हमारे साथ है. And the millions of angels of heaven have come. लाखों स्वर्गदूत आप सबके चारों तरफ इस समय घेरे हुए हैं. I can see the angels coming from the heaven. मैं उन करोड़ों स्वर्गदूतों को आसमान से जमीन पर आते हुए देखता हूं. In next few minutes, अगले कुछ मिनटों के अंदर, God is going to do wonderful work in your life. Yes, God is going to do wonderful work in your life. When I say wonderful work, जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम करेगा, जब मैं कहता हूं परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, तो इस बात को जान लीजिए वो ऐसे काम होंगे जो एक मनुष्य की सोच, कल्पना और स्वप्न के बाहर के काम होंगे. And we are here to worship the wonderful Lord. और आज की शाम हम फिर से एक बार जमा हैं कि हम उस अद्भुत परमेश्वर की आराधना कर सकें. एक गीत गाएंगे इसके पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर चले. नीले आसमां के पार जाएंगे. जिन लोगों को इस गीत को आता है, हम तालियां बजाते हुए इस गीत को गाएंगे, झूमते हुए गीतों को गाएंगे, नाचने का मन करे नाचते हुए जाएंगे. नीले आसमां के पार. यस, विल सिंग. नीले आसमां के पार हम जाएंगे. नीले आसमां के पार. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. Thank you, Lord. Hallelujah. We give you all the glory, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद स्वामी. नीले आसमां के पार हम जाएंगे. मेरा यीशु रहता वहां. मेरा यीशु रहता वहां. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद. यस. नीले आसमां के पार जाएंगे. मेरा यीशु रहता वहां. नीले आसमां के पार जाएंगे. मेरा यीशु रहता वहां. हम मिलेंगे बादलों पर. हम मिलेंगे बादलों पर. देखेगा सारा जहां. दिलेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे. मेरा यीशु रहता वहां. नीले आसमां के पार जाएंगे. सब लोग ताली बजा के यीशु रहता वहां. तालियां बजाते हुए. Hallelujah. Say hallelujah. Can you say hallelujah with me? आइए हम परमेश्वर की महिमा करें. Wonderful Lord is in our midst. सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में है. The living Lord. जीवित, जीवित, हाँ जीवित परमेश्वर. कोई भी वादा ना होगा अधूरा. एक वादा उसका होता है पूरा. Hallelujah. उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा. हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा. हालेलुया. उसके आने का वादा भी होगा पूरा. देखेगा सारा जहां. उसके आने का वादा. मोस्ट प्रेशियस प्रॉमिस ऑफ अवर गॉड. देखेगा सारा जहां. हम मिलेंगे बादलों पर. हम मिलेंगे बादलों पर. देखेगा सारा जहां. देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे. मेरा यीशु रहता वहां. नीले आसमां के पार जाएंगे.
मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल गॉड, अद्भुत परमेश्वर, and his promise to come back. हालेलुया, उसका अद्भुत वायदा कि वो हमारे बीच में वापस आ रहा है। ये विश्वास मेरा जो होगा अधूरा, ना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा होगा अधूरा। सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, रंग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु। हालेलुया, नीले आसमां के पार, a place where God exists, where God lives. एक ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर रहता है। What a wonderful promise of God. कितना अद्भुत वायदा है मेरे यीशु मसीह का। हम जाएंगे, वो हमें ले जाने को तैयार है, वो हमें ले जाना चाहता है। बाइबल सेज, बाइबल कहती है, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। अगर नहीं होते तो मैं कह देता। मैं आगे आगे जा रहा हूं, मैं तैयारी करूंगा, तुम्हें लेके जाने की तैयारी करूंगा। ध्यान से समझिए इस बात को, तुम्हें लेके जाने की तैयारी। यीशु मसीह जा रहे हैं। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, यीशु ने सबके चेहरे को देखा और चेहरों को देख करके उसने देखा कि सब उदास है, परेशान है, शिष्य परेशान है, भीड़ परेशान है, लोग परेशान है, यीशु की मां मरियम परेशान है। यीशु ने कहा, व्याकुल मत हो, नो फियर नॉट, वरी नॉट, नथिंग टू वरी। अब तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू रीड चैप्टर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 3, अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पहली से 3री आयत तक पढ़ते हैं, बाइबल क्लियरली सेज, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। याद रखिए, यीशु मसीह ने एक बात बोली, मैं तैयार करने जाता हूं। किन के लिए तैयार करने जा रहा है? फॉर whom? वो कौन लोग होंगे जो रहेंगे जाकर के? क्या कोई भी जाकर के पिता के घर में रह सकता है जिसके लिए यीशु मसीह ने जगह तैयार करी? बाइबल सेज, अगर आप जब इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ वर्जन्स में ऐसा लिखा, देयर आर
प्लेंटी ऑफ मैंशंस, बड़े बड़े घर हैं। प्लेंटी ऑफ मैंशंस इन माय फादर्स सिटी, मेरे पिता के देश में, मेरे पिता के नगर में बिग मैंशंस, बड़े बड़े घर हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हेवन। आज हम स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा कि वो स्वर्ग कैसा है। लेकिन एक बात सीखने की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक कहानी से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की यह मशहूर और सत्य कहानी है। जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, इतिहास के अंदर वो बहुत बड़ा नाम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। शायद सभी ने यह बात, जिसने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, इतिहास पढ़ा होगा, उसने सिकंदर महान के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और यदि नहीं पढ़ा तो आज इस बात को सीख लीजिए। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान जो व्यक्ति था, ये एक बहुत बड़ा योद्धा था, कुशल योद्धा, बहुत बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ योद्धा। इसके जीवन की ख्वाहिश थी कि मैं सारी दुनिया के ऊपर राज करूं। और ये लड़ता 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 चला रहा था मिसोपोटामिया से, और ये जगह जगह ग्रीक और कई देशों को जीतता हुआ चला रहा था। जब एशियन कंट्रीज के अंदर इसकी पहुंच हुई, लोग कहते हैं भारत के अंदर जब इसकी पहुंच हुई, उस समय इसके साथ कुछ साजिश हुई। कुछ कहते हैं साजिश के तहत ये मरने की स्थिति में आ गया, कुछ कहते हैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया। दैट इज नॉट द मैटर ऑफ द मैसेज टुडे। आज वो हमारे मैसेज का वो पार्ट नहीं है। जो इस कहानी के अंदर जो मेन पार्ट है, जो मैं बताने जा रहा हूं, मरने से पहले उसको किसी व्यक्ति ने, जो मैं बता रहा हूं उसे आज बहुत ध्यान से सुनिएगा। मरने से पहले उसको किसी व्यक्ति ने मरने के बाद की जिंदगी और मरने के बाद की मृत्यु, दोनों बातों के बारे में बताया। फिर से सुन लीजिए, मरने के बाद की जिंदगी और मरने के बाद की मृत्यु। फिर तीसरी बार बताता हूं, मरने के बाद की जिंदगी, जब हम इस संसार से मरे उसके बाद एक नया जीवन शुरू हुआ, वो जीवन, या इस संसार से मरे और दोबारा मर गए, दोबारा उसने इस भेद को समझा। आज सारे मसीह लोगों को इस भेद को समझने की जरूरत है। When we leave this earth, जब हम इस जमीन को छोड़ते हैं, जब हम इस जमीन पे हम देह को त्यागते हैं, जब हम इस शरीर को त्यागते हैं, उसके बाद हमने अपने लिए क्या चुना है, हमने अपने लिए किस बात की तैयारी करी है। मरने के बाद भी मृत्यु या मरने के बाद जीवन, हमारी तैयारी कैसी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आपकी तैयारी कैसी है? आप अपने आप को मरने के बाद एक अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं, या मरने के बाद सदा की मृत्यु के लिए तैयार कर रहे हैं? इसने एक काम किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ने एक काम किया। उसका जो महान सेनापति था, उसने उसको बुलाया और 3 इंस्ट्रक्शंस उसने दिए उनको। पहला इंस्ट्रक्शन,
उसने कहा अब मैं मरने पर हूं, मेरी इच्छा यह है कि जो तो बेस्ट डॉक्टर्स, इतना बड़ा योद्धा था, दुनिया जीतने निकला था, जो बेस्ट डॉक्टर्स मेरा इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको जब मेरी डेड बॉडी निकले, जब मेरा जनाजा निकले, जब मुझे ग्रेवयार्ड ले जाया जाए, तो मेरे बॉक्स को दुनिया के वो बेस्ट डॉक्टर्स उठा के लेके चलें, ताकि दुनिया के लोगों को इस बात की खबर हो कि जब परमेश्वर अपने पास किसी को बुलाना चाहता है तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसको रोक नहीं सकता। यस, दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य उसको रोक नहीं सकता। तो पहली शर्त उसने बताई कि जब मैं मरूं तो मेरा जो कॉफिन बॉक्स है, मेरा जो बॉक्स होगा, बक्सा होगा, उसे दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स उठा के चलेंगे। दूसरी चीज उसने ये कही कि जितनी भी दौलत मैंने दुनिया भर में देशों को जीत करके लूटी है, दुनिया भर से सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, जेवरात, उस सबको उस सड़कों पर बिखेर देना जिस सड़क से मेरा कॉफिन बॉक्स निकलेगा, गुजरेगा, जनाजा गुजरेगा, उन सड़कों पर वो सारी दौलत बिखेर देना, ताकि दुनिया के लोगों को यह पैगाम पहुंचे, दुनिया के लोगों को यह संदेश पहुंचे कि दुनिया की कोई दौलत जिस वक्त आप मरते हैं किसी काम में नहीं आती। तीसरी चीज जो बहुत अजीब थी, जो इस अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान सिकंदर ने बोली, वो तीसरी बात यह थी, उसने कहा मेरे दोनों हाथ कॉफिन बॉक्स के बाहर होने चाहिए, हवा में झूलते और लटकते हुए होने चाहिए। कॉफिन बॉक्स के बाहर लटके हुए हाथ, मेरे दोनों हाथ कॉफिन बॉक्स के अंदर नहीं होने चाहिए, और मेरी तलवार बॉक्स के बाहर रख के चलना। दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसकी तलवारबाजी का लोहा मानते थे लोग, जिसके युद्ध नीति का लोहा मानते थे, जिसके रणकौशल का लोहा मानते थे, जिसके पैंतरों का लोहा मानते थे लोग, जिसके नाम से लोग सेनाएं अपने युद्ध विराम घोषित कर देती थी और सरेंडर कर दिया करती थी, राजा के राजा राज्य सौंप दिया करते थे और गुलामी स्वीकार कर लिया करते थे। वो महान सिकंदर खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ आज बाहर जा रहा है। वो महान सिकंदर खाली हाथ आया था इस दुनिया में और आज खाली हाथ वापस जा रहा है। उसकी तलवार की धार खत्म हो गई है, आज उसकी तलवार किसी काम में नहीं आ रही, आज कोई पैंतरा काम में नहीं आ रहा। कोई पैंतरा, कोई युक्ति, कोई चालाकी, कोई उपाय, कोई शॉर्टकट आपको स्वर्ग के राज्य में बिल्कुल नहीं जाने देगा। नो, बाइबल कहती है मैं तुम्हारे लिए पिता के घर में तैयारी करने जा रहा हूं। इट मीन्स, इसका मतलब यह है जो लोग सिर्फ तैयार होंगे, जो लोग तैयार होंगे वो लोग उस स्वर्ग के नगर में जाने पाएंगे। जो लोग तैयार होंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं?
कोई पैसा, कोई युक्ति, कोई चालाकी, कोई आइडिया, कोई शॉर्टकट, नो। मेक इट क्लियर इन योर हार्ट टुडे। इस बात को अपने दिल के अंदर साफ कर लीजिए, दिमागों में साफ कर लीजिए। नथिंग विल वर्क, नो सोर्स, नो रिसोर्स, कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। आपकी तैयारी काम करेगी। आप कितने तैयार हैं? बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने बोल तो दिया कि मैं आपके साथ हेवनली विजन, स्वर्ग के दर्शन के बारे में बताऊंगा। बहुत बड़ा टॉपिक है। 10 दिन के सेमिनार में हम 2-2.5 घंटे रोज पढ़ाते हैं, तो 20 से 25 घंटे में जाकर के हम इस टॉपिक को समेट पाते हैं। मुझे 1 घंटे के अंदर इस टॉपिक में से कुछ बातें बतानी है। आज मैं कुछ मोटी मोटी बातें बताने की कोशिश करूंगा। प्रश्न है, क्या स्वर्ग सच में कोई जगह है? ये वो प्रश्न है जो मुझसे पूछे जाते हैं। ये एक प्रश्न है जो हमारे दिलों में गूंजता है। इज देयर एनी प्लेस? इज देयर एनी प्लेस लाइक हेवन? और है तो हमें दिखी क्यों नहीं? हमारे पास उसका एड्रेस क्यों नहीं है? इज देयर एनी प्लेस? अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, दुबई, न्यू जर्सी, कानपुर, लखनऊ जैसे ये सारी जगह हैं, बड़ौदा, वलसाड, अंकलेश्वर जैसे ये सारी जगह हैं, वैसे ही स्वर्ग एक जगह है। मेक इट क्लियर इन योर हार्ट्स टुडे। मेक इट क्लियर। जैसे ये सारी जगह हैं, वैसे ही स्वर्ग एक जगह है। और ये एक सत्य है, और ये झूठ बिल्कुल नहीं है। 2 Corinthians chapter 12 verse 2-4। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 2 से लेकर 2, 3, 4 आयत में लिखा है, पौलुस ने कहा, मुझे नहीं मालूम एक मनुष्य देह सहित या देह रहित तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया, लिफ्टेड टू द थर्ड हेवन। देह सहित या देह रहित, मैंने पहले ये बात बताई, लेकिन आज उसके आगे एक बात बताने जा रहा हूं। बट वेन यू रीड रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1-5, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 से 5वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं, तो यूहन्ना जो दर्शन देख रहा है, वो कहता है, मैंने स्वर्ग के में एक द्वार को खुला हुआ देखता हूं। आई कैन सी द गेट ऑफ हेवन ओपन। पौलुस, मूसा कहता है, मैंने स्वर्ग को देखा है। बाइबल बताती है हनोक को स्वर्ग पे उठा लिया गया। बाइबल बताती है एलिया को स्वर्ग पे उठा लिया गया, और एलीशा जमीन पे खड़े होकर देख रहा था। एविडेंस, वी टॉक विद द एविडेंस। हम सच्चाई के साथ बात करते हैं। देयर आर एविडेंस। हनोक उठा लिया गया, एलीशा देखता रहा, एलिया ऊपर जा रहा है, मूसा जिक्र करता है, पौलुस जिक्र करता है, और अब यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य वाला यूहन्ना, रेवलेशन वाला जॉन, वो कहता है कि मैंने स्वर्ग के दरवाजे को खुला देखा है, और स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने पर मैं सिंहासन देखता हूं। आई कैन सी द थ्रोन। मैं उस सिंहासन को देखता हूं, उस महिमा में सिंहासन को देखता हूं।
जब मैं महिमा में सिंहासन को बताता हूं तो वो सिंहासन अलग है, और जब मैं न्याय के सिंहासन की बात करता हूं तो वो सिंहासन अलग है। इफ यू विल रीड बाइबल केयरफुली, अगर आप बाइबल को सही तौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। महिमा में सिंहासन और न्याय का सिंहासन और न्याय के सिंहासन, न्याय के सिंहासन, मैं सब बताऊंगा आपको। मैं देख रहा हूं। और जब आप आगे बढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में जब आप पहुंचते हैं और 13वीं और 14वीं आयत पढ़ते, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 13 एंड 14, यूहन्ना ने देखा कि पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के सारी चीजें जो सृजी गई, वो सब दंडवत करके परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग के सिंहासन के सामने दंडवत करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उसने परमेश्वर की महिमा को होते हुए देखा है। इट प्रूव्स, इस सवाल का जवाब मिल गया कि स्वर्ग है। जो लोग इस बात से गलतफहमी में हैं, कोई स्वर्ग नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, आज इस बात को जान लीजिए। देयर इज अ प्लेस विच इज कॉल्ड हेवन। एक जगह है जिसका नाम स्वर्ग है। एक जगह है जिसके लिए कहा स्वर्ग का राज तेरे निकट है। एक जगह है जिसका स्वर्ग के राज के प्रचार के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी। यस, देयर इज हेवन। Make it clear into your senses. Make it clear into your senses. स्वर्ग है। स्वर्ग कहां है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग। एक बार फिर से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्वर्ग कहां है? मैं प्रीच नहीं कर रहा हूं, एक टीचिंग दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं। स्वर्ग कहां है? पहली बात, अब कंफर्म हो गया स्वर्ग है। अब सवाल यह है एड्रेस और पिन कोड, स्वर्ग कहां है? एक बार की बात है कि मैं एक फैमिली रिट्रीट बोलने के लिए गया, पारिवारिक सम्मेलन, और जब मैं बोलने के लिए गया तो वहां पे एक हैंडीकैप्ड आजकल नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्पेशल, विशेष, क्या बोलते हैं, स्पेशल पीपल जो होते हैं, वो क्लचेस लगा के चलती थी। क्लचेस जो बगल में लगा करके लोग चलते हैं, और वो लगा के चला करती थी। वो खुद अपने पैरों से नहीं चल सकती थी। वो किसी तरीके से अपनी जगह खड़ी हुई। किसी ने मुझे लिख के भेजा, दीप्ति ने, थैंक यू बेटा, स्पेशली एबल्ड दिव्यांग लोग, थैंक यू। दिव्यांग लोग मेरी मदद कर देते हैं लोग, खुदा का शुक्र है। दिव्यांग लोग, वो अपने आप नहीं खड़ी हो पा रही थी, किसी तरह खड़ी हुई। उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि ब्रदर, क्या मैं भी जा सकती हूं? मैं भी स्वर्ग में जा सकती हूं? स्वर्ग कहां है? कितना दूर जाना पड़ेगा? क्या मैं भी जा सकती हूं? यस, everyone can go to heaven. स्पेशली डिसेबल्ड है, कोई बात नहीं चल पा रहे, कोई बात नहीं, बैसाखी लगा के चल रहे हैं, कोई बात नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं सुनाई दे रहा, कोई बात नहीं। आप तैयार हैं? आपकी तैयारी जरूरी है। आपके दोनों पैर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
आपकी दोनों आंखें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? लेकिन क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू एंटर इनटू द गेट्स ऑफ हेवन? क्या आप स्वर्ग के उन बड़े फाटकों के अंदर जाने के लिए तैयार हैं? बाइबल बताती है जिस रात को सिपाहियों ने पकड़ लिया और चेले कह रहे थे तो उसने कहा, डरो मत, डरो मत, पिता के घर में रहने के स्थान है, डरो मत। बाइबल बताती है कि क्रूस पर डाकू ने कहा, यदि तू चाहे, यदि ऐसा हो सके, उसने कहा डर मत। आज ही टाइम घड़ी देखिए, तीसरा पहर था, दिन का तीसरा पहर, और यीशु मसीह कह रहा आज ही। इसका मतलब स्वर्ग दूर नहीं है, नो, आज ही, टुडे यू शैल बी इन पैराडाइज। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोपहर के 3 बजे यीशु मसीह वायदा कर रहा है, आज ही, आज ही। यस, फर्स्ट डे व्हेन आई वाज लिफ्टेड इनटू द हेवन, जब पहली बार स्वर्गदूत मुझको स्वर्ग में लेकर के गया, 6 घंटे तक मेरा शरीर जमीन पे पड़ा हुआ था, और उस 6 घंटे में उसने मुझको स्वर्ग का दर्शन कराया, स्वर्ग की जगह दिखाई, और कितने लोगों से, परमेश्वर के सेवकों से मिलवाया। इब्राहिम, एलिया, मूसा, पौलुस, ऑल वर्किंग, सब काम में व्यस्त। कितनी बार हम सोचते हैं वहां पर मौज ही मौज है, बहुत आनंद है, काम करना पड़ता है, लेकिन आनंद है। लेकिन जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, बाइबल बताती है वो काम करने वाला परमेश्वर है, निरंतर रात और दिन वो काम करता है। आई विल कम टू दिस पॉइंट। हमें मजे लेने के लिए नहीं बुलाता, हमें काम करना पड़ता है। बट वी आर ऑलवेज हैप्पी इन दैट वर्क। हम हमेशा खुश रहते हैं उन कामों में। आज ही दोपहर में 3 बजे यीशु मसीह वायदा कर रहा, आज ही मेरे साथ तू फिरदौस में होगा, आज ही, आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यस, इसका मतलब यह है कि स्वर्ग ज्यादा दूर नहीं है, आने जाने का रास्ता है, आने जाने का रास्ता है। जैसे जयपुर से लोग अजमेर काम करने जाते हैं, जयपुर से लोग दिल्ली काम करने आते हैं, बड़ौदा वाले अहमदाबाद काम करने चले जाएं, अहमदाबाद वाले बड़ौदा काम करने चले जाएं, दिल्ली वाले फरीदाबाद काम करने चले जाएं, फरीदाबाद वाले दिल्ली काम करने चले जाएं। मैं मेरठ से दिल्ली जाता हूं और दिल्ली वापस आ जाता हूं। आने जाने वाला रास्ता, आने जाने वाला रास्ता, दूर नहीं है, दूर नहीं है। उनके लिए दूर है जिनकी तैयारी नहीं है, उनके लिए दूर है जिनकी तैयारी नहीं है। जिनकी तैयारी है, आने जाने वाला रास्ता है। स्वर्ग में आइए, वापिस जाइए, फिर आइए, अरे फिर वापिस जाइए, दिन में कई बार आइए, कई बार वापिस जाइए। आने जाने वाला रास्ता, इट इज नॉट फार। यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो जमीन पे और जमीन के नीचे जाके स्वर्ग पाताल लोक में बहुत काम करना है, कैदी आत्माओं को समाचार सुनाना है, लेकिन मैं तेरी उंगली पकड़ूंगा और जाकर के स्वर्ग में पिता के हाथों में सौंपूंगा और फिर वापस आकर के अपने कामों में लग जाऊंगा। घायल हुआ तो क्या हुआ, टूटा हुआ तो क्या हुआ, कमजोर हुआ तो क्या हुआ, उधेड़ दिया गया तो क्या हुआ। बाइबल बताती है कि उसकी पीठ जैसे हलवाओं ने हल चला दिया, उसकी पीठ को कुरेद दिया गया था। कई साल सुसमाचार सुनाने के बाद एक दिन मैं निराश बैठा था। मैंने कहा, मैं क्या स्टोरियां सुनाता हूं सुसमाचार की, मैंने तो सुसमाचार देखा नहीं है, वो कहानियां सुनाता। क्रूस की कथा, क्रूस की कथा, क्रूस की कथा। अरे प्रभु, मैंने क्रूस देखा तक नहीं।
1 साल लगातार उपवास पे चला गया, 1 साल की फास्टिंग, कंप्लीट 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर। 1 साल की फास्टिंग, 5-5 इंच पैंट ढीली हो गई थी, 5-5 इंच, लिटरली 5-5 इंच। कमर इतनी सी पतली रह गई थी, पता ही नहीं लगता था, सुकड़ के चमड़ी रह गई है। और डे केम, एक दिन आया, एन एंजल ऑफ गॉड केम इनटू माय रूम। एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया और उसने मुझसे कहा, उठ और देख। और मैं सामने दीवार पर देखने लगा। आई कैन सी द स्टोरी ऑफ क्रूसिफिकेशन। मैं देख सकता था कि किस प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। मैं देख सकता था कि कैसे उसको खींचा जा रहा था। मैं देख सकता था कि वो एक चाबुक और उसमें 9 बेल्टें, एक चाबुक पे 9 बेल्टें, और एक नुकीले पत्थर, किसी में टुकड़े, किसी में लोहे के टुकड़े, किसी में एसिड भिगो करके बांधा हुआ, किसी में जलने वाले मसाले। और जब एक चाबुक पड़ता था, जब यीशु के शरीर पर एक चाबुक पड़ता था, सिर्फ खाल और मांस नहीं खींचता था, हड्डी की किरकिरी निकाल लिया करता था। बाइबल बताती है जैसे हलवाओं ने हल चला दिया। एक बार में 9 बेल्टें यीशु की पीठ पर जाके पड़ती थी। चाबुक एक गिना जाता था, लेकिन उसमें बेल्टें 9 होती थी। और जब खींच के निकाला जाता था तो वो सब कुछ खींच लाता था। आप पैशन ऑफ क्राइस्ट देखिए, आप दया सागर देखिए, उसमें दिखाते कि यीशु मसीह तड़प रहे हैं, करा रहे हैं। नो, झूठ है, गलत है। उन बेल्टों की मार खाते वक्त, उस कोड़ों की मार खाते वक्त, बाइबल कहती है जैसे भेड़ी ऊन कुतरने के वक्त चुपचाप खड़ी रहती है, चुपचाप खामोश। उसने उफ नहीं करी, उसे मालूम था आई हैव टू बेयर, आई हैव टू गो थ्रू दिस एर्गनी, आई हैव टू गो थ्रू दिस पेन, आई हैव टू बेयर दिस पेन। मुझे यह दर्द उठाना है, मुझे तैयारी कर रहा हूं मैं अपने लोगों को खींच के ले जाने की, मैं तैयारी कर रहा हूं। उसने तैयारी करी थी। ही बोर्ड आवर सिंस, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए अगर वो उफ कर देता तो हमारे गुनाह हमारे ऊपर छूट जाते। उसने उफ नहीं करी, खामोश, दर्द को बर्दाश्त करते हुए खामोश। आपकी तैयारी में दर्द बर्दाश्त है या नहीं है, सवाल है मेरा ये। आज शाम आपकी जब तैयारी चल रही है, इफ यू वॉन्ट टू एंटर इन टू द हेवनली गेट्स, अगर आप स्वर्ग के दरवाजों के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, आप बिलक तो नहीं जाते, कुड़कुड़ाने तो नहीं लगते हैं, बुड़बुड़ाने तो नहीं लगते हैं, मुंह तो नहीं सड़ाने लगते हैं, बकवास तो नहीं करने लगते हैं। तैयारी कैसी है? वो उफ, he was just bearing that pain, वो उस दर्द को अपने ऊपर उठा रहा था। और शांत खड़ा रहा, शांत, खामोश, चुपचाप। मुझे इस दर्द को उठा लेने दो, मुझे इस दर्द को उठा लेने दो, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी आत्माओं को खींच के अपने बाप के घर के अंदर पहुंचाना है। मुझे उठा लेने दो आज इस दर्द को। क्या आपने इस दर्द को उठाने की सोची है? पौलुस कहता मैंने जच्चा की सी पीड़ाएं उठाई हैं,
गर्भवती स्त्री की सी पीड़ाएं उठाई हैं ताकि मैं बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के लिए तैयार करके परमेश्वर के स्वर्ग के स्थानों के अंदर लेके खींच के आ सकूं। मैंने पीड़ाएं उठाई हैं। हैंडीकैप्ड हैं, कोई बात नहीं। गरीब हैं, कोई बात नहीं। पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। देख नहीं पाते, कोई बात नहीं। कान नहीं है, कोई बात नहीं। देखने में बौने हैं, कोई बात नहीं। रंग अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। बट आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अपने आप को तैयार किया है? 1 साल बाद जब मैं देख रहा था और मुझे दिखाई दे रहा था दीवार पे कि वो क्रूसिफिकेशन क्या था, वो कैसा भयानक मंजर था, वो कैसा भयानक मंजर था जो यीशु मसीह के ऊपर से गुजर रहा था। वो मौत का खेल, वो मौत का खिलवाड़, वो मौत का मंजर। एंड जीसस वाज सफरिंग। यीशु मसीह सफर करने को तैयार है। क्या आप सफर करने को तैयार हैं? आर यू रेडी? डू यू रियली वॉन्ट टू एंटर इनटू द गेट्स ऑफ हेवन? क्या आप सच में स्वर्ग के दरवाजों के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं? आने जाने के डिस्टेंस पर सारे स्वर्गदूत हमारे नजदीक, हमसे दूर नहीं है। स्वर्ग का सिंहासन हमारे नजदीक है, हमसे दूर नहीं है। यीशु का सिंहासन हमारे नजदीक है, हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर का प्यार हमारे नजदीक है, हमसे दूर नहीं है। हमारे प्रिय लोग जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, वो हमारे नजदीक हैं, हमसे दूर नहीं है। एक बार की बात है, एक परिवार था और उनके यहां किसी की डेथ हुई। उनसे मेरे रिश्ते थे, संबंध थे, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। इट वॉज अ नॉन क्रिश्चियन फैमिली। वो मसीह लोग नहीं थे। उनके यहां डेड बॉडी को जला करके और उस राख को घर लेकर के आए थे, और राख को एक जगह जमीन पे रखा हुआ था। और रखने के बाद अगले दिन सुबह उठ के सब, उनके यहाँ एक ये विधि थी कि रखने के बाद सुबह उठ करके सब लोग ये देखते थे कि उस पे निशान कुछ बन के आता था। तो उनके जो पुरोहित थे वो बताया करते थे कि अगला जन्म इस व्यक्ति का क्या है। अगला जन्म, जो मसीह है उसमें अगला जन्म नहीं है, लेकिन उनके यहां यह मान्यता है। तो मैंने वहां देखा, बड़ा, मैं जब पहुंचा तो वहां बड़ा डिस्कशन चल रहा था उस घर में। कोई कह रहा था कि जो मरी हैं वो बिल्ली बन गई हैं, क्योंकि बिल्ली जैसा पंजा दिखाई दे रहा था। कोई कह रहा था कि जो मरी हैं वो कौवा बन गई हैं। किसी को वो पंजा जो था वो कह रहा था कि कौवे जैसा है। कौवा और बिल्ली बनने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें एक प्रदीप्त जीवन देने के लिए बुलाया है। स्वर्ग के अंदर परमेश्वर एक महिमा में जीवन देना चाहता है। एंड एवरीबडी इज इनवाइटेड। और परमेश्वर ने सबको इनवाइट किया है। स्वर्ग कैसा है? महिमामय है जगह। तो हमें महिमा के अंदर एंटर करने को बुलाया। Into a very glorious life he has called, because the heaven is glorious. Heaven is glorious. स्वर्ग महिमा से भरा हुआ है। तो परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है वो एक महिमा में जीवन देने के लिए बुलाया है। 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वीं आयत बताती है,
जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, कानों ने सुनी नहीं, जो बातें हमारे चित्त पर चढ़ी नहीं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 भी है। वो बातें, वो चीजें, वो जगह परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार कर दी है, जो चित्त ने सोची नहीं, जो हमारी कल्पना में नहीं थी। वी हैड नॉट ड्रीम्ड अबाउट इट। हमने उसके लिए कोई सपना नहीं देखा था, हमने मेहनत नहीं करी थी, हमने सिर्फ तैयारी करी थी। वो बातों के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए वो महिमा में स्थान, महिमा में जगह बना के रखी है। एंड वी हैव टू एंटर दैट ग्लोरियस प्लेस। एक उस महिमा में स्थान के अंदर हमको प्रवेश करने के लिए बुलाया। एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं, ही वॉज अ राइचियस मैन। वो धर्मी व्यक्ति था। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं। इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू विल लव इट एंड लर्न समथिंग फ्रॉम इट। आपको अच्छी लगेगी एक कहानी। यस, यू विल रियली लव इट। वो कहानी इस प्रकार से कि एक व्यक्ति था और जब वो मरने की स्थिति में आया तो वो प्रार्थना करने लगा। धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर प्यार करता था, वो प्रार्थना करने लगा। और जब स्वर्गदूत उसको लेने के लिए आया, व्हेन द डेथ एंजल केम टू, कि अब तुम्हारे चलने का वक्त आ गया, अब तुम्हें चलना है मेरे साथ। तो उसने कहा कि भाई मैं अपने साथ अपनी दौलत लेके चलना चाहता हूं। उसने कहा नो, स्वर्ग के अंदर आप कुछ लेके नहीं जा सकते, आपको खाली हाथ जाना होता है। उसने कहा तो मैं अभी परमेश्वर से बात करता हूं, मैं परमिशन ले लूंगा। ध्यान से सुनिएगा। उसने परमेश्वर से बातचीत करी, रिश्ते अच्छे थे, परमेश्वर जवाब देता था उसे, परमेश्वर से बातचीत करी। रिश्ते इतने अच्छे होने चाहिए कि परमेश्वर से आप बातचीत कर सके। रिश्ते इतने अच्छे होने चाहिए। आपने दान कितना दिया मायने नहीं रखता है, आपने बात कितनी करी ये मायने रखता है। आपने कितने भूखों को खाना खिला दिया मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने कितनी बार परमेश्वर से बातचीत करी है और परमेश्वर आपकी कितनी बार आपकी बातों का जवाब दे रहा है, मायने ये रखता है। मायने ये नहीं रखता कि आपने चर्च में कितने पंखे लगवाए, मायने ये रखता है कि परमेश्वर ने आपसे कितनी बार बात करी और आपने बात करी। तो उसने पिता से बात, परमेश्वर से बात करी, यीशु मसीह से बात करी और वो अड़ गया, जिद पे आ गया। और यीशु मसीह ने कहा चलो अच्छा ठीक है। और उसने बहुत सारी चीजें दिखाई। उसने कहा नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ एक सूटकेस ला सकते हो अपने साथ। इट्स अ स्टोरी, लेकिन कुछ सीखने की बात है इसलिए सिखा रहा हूं। और यीशु ने कहा भाई एक सूटकेस अलाउ कर दो, तो स्वर्गदूत के साथ वो सूटकेस। अब सूटकेस उसने जो सबसे बड़े साइज का था मार्केट में वो लिया और उसने गोल्ड के बिस्किट, सोने के भारी भारी बिस्किट खरीद करके अपने सोने को गलवा के बिस्किट बनवाए और उसमें भर लिया। एंजल मुस्कुराता रहा, जो लेके जाने वाला था मुस्कुराता रहा। एंजल ने कहा उतना ही भरना, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा जितना तू उठा सके। उसने इतना भर लिया कि 2 हाथों से ट्रॉली वाला बैग लिया था, लेकिन 2 हाथों से खींच करके ट्रॉली वो खींच नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से ट्रॉली खींचता हुआ वो स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच गया। अब स्वर्ग के दरवाजे पर पतरस बाबू खड़े हुए थे, पीटर, सेंट पीटर्स। अब स्वर्ग के दरवाजे पे जो पतरस बाबू खड़े हुए थे, अब बाइबल बताती है स्वर्ग के दरवाजों की कुंजियां उनके पास। बाइबल बताती है क्या 2 लोग की चाबियां, मैं तो स्वर्ग लोग की चाबियां तुझे देता हूं, कुंजी उनके पास है। वो दरवाजे पे खड़े मिल गए। तो जब दरवाजे पे खड़े मिले तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या? उनका कि ऑर्डर है परमेश्वर से। एंजल ने भी कह दिया हाँ भाई इनको एक विशेष अनुमति मिली हुई है, एक विशेष पास है, अपना लेके जाएंगे। तो पतरस ने कहा स्कैन तो करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या लेके आए हो। तो खोला गया सूटकेस, तो उसके अंदर सोने के बिस्किट थे। पतरस ने कहा ये कबाड़ा लेके आए हो तुम यहां?
इसकी क्या जरूरत थी? ध्यान से अटेंटिव है सब लोग, जल्दी से ऐसे करिए। तो ये क्या लेके आए हो? हमारे यहां ये सड़क बनाने का सामान है। बाइबल बताती है स्वर्ग के अंदर जो सड़क है वो खालिस सोने की है और कांच की तरह चमकती हुई। ये सोना जो है ये हमारे यहां सड़क बनाने का सामान है। तू सड़क बनाने का सामान लेके आया? तू तो कह रहा था दौलत लेके आऊंगा। जिसको आप दौलत समझते हैं ना, वहां सड़कें बनती हैं और प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, और उस नगर के अंदर की सड़क, यस, उस नगर के अंदर की सड़क, इफ यू रीड चैप्टर 21 ऑफ रेवलेशन, अगर आप 21वां अध्याय पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 19 से 23 आज तक, स्वर्ग का नगर चोखे सोने के समान था, स्वच्छ कांच के समान, चमकदार। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितनों ने लिक्विड गोल्ड देखा है। आपने 24 कैरेट गोल्ड देखा होगा, 22 कैरेट, 19 कैरेट गोल्ड देखा होगा। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने लिक्विड गोल्ड देखा है। लिक्विड, तरल सोना मैंने देखा है। तरल सोने की जो चमक होती है ना, और उसको जब आप पलटेंगे तो उसमें से आर पार दिखाई देता है, आर पार दिखाई देता है। वो तरल सोने की सड़क, वो चमकती हुई कांच की सोने की सड़क, चमकती हुई कांच की सोने की सड़क। और इस अमीर आदमी से पतरस ने बोला, स्वर्गदूत ने बोला, हमारे यहां ये सड़क बनाने का सामान है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो बाइबल बताती है स्वर्ग की जो शहर बना है, जो नींवें पड़ी है 12, ये 12 नींवों वाला शहर है, जिसमें 12 प्रकार के बेशकीमती पत्थरों से, गोमेदक, माकस, पुखराज, नीलम, माणिक, लहसुनिया, एक से एक महंगा पत्थर जिससे नींवें डाली गई हैं। उसके बाद यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं। उसके बाद एक ही सड़क जिसपे सोने की सड़क है, उसके दोनों तरफ जो पेड़ हैं उनमें 12 प्रकार के 12 महीने फल लगते हैं, जिनके पत्ते मुरझाते नहीं हैं, जिसमें जिनके फलों को खा करके आदमी चंगा रहे। एक ऐसा नगर है स्वर्ग जिसमें कोई ग्रेवयार्ड नहीं है, जिसमें कोई ग्रेवयार्ड नहीं है, क्योंकि वहां मौत नहीं है। एक ऐसा नगर जिसके अंदर कोई आराधनालय नहीं है, क्योंकि स्वर्ग पे जीवित परमेश्वर बैठा हुआ है। एक ऐसा नगर है जहां यीशु मसीह आपको और मुझको ले जाना चाहता है। आने जाने की दूरी पर है, याद रखिएगा। सूरत वलसाड आने जाने की दूरी पर है, सूरत बड़ौदा अहमदाबाद, लखनऊ कानपुर आने जाने की दूरी पर है, दुबई शारजाह आने जाने की दूरी पर है, मेरठ दिल्ली आने जाने की दूरी पर, आने जाने की दूरी पर ये जगह है। स्वर्ग और हम आने जाने की दूरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम बहुत दूर हैं। उसके बाद भी हम बहुत दूर हैं। वो कहता है जब मैं आत्मा में आया
यूहन्ना कहता जब मैं आत्मा में आया, When I came into spirit, I saw the heaven. प्रक्रिया है, when I came into spirit, जब मैं अपनी आत्मा में भर गया, I could see the heaven with my eyes. मैं अपनी आंखों से जब मैं आत्मा में आया, जब मैं आत्मा में आया तो अपनी आंखों से स्वर्ग देख सकता था। आने जाने की दूरी पर, देखने की दूरी पर स्वर्ग, देखने की दूरी पर, मेरी आंखों की देखने की दूरी पर स्वर्ग है। When I came into spirit, जब मैं अपनी आत्मा में आया, the thing to learn is, जो सीखने की बात है वो है आत्मा से परिपूर्ण होना, आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। जब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, हम स्वर्ग का दर्शन जीते हुए और मरने के बाद भी नहीं कर सकते। अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो इस बात को यकीन जानिए कि जीवित, जीवित रहते हुए स्वर्ग के दर्शन कर सकते हैं, आने जाने की दूरी पर आ और जा सकते हैं। ऐसा खूबसूरत नगर जिसमें यीशु मसीह हमें लेके जाना चाहता है। 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says, मसीह का सिंहासन है वहां पर, और एक सिंहासन और है वहां पर। उसने कहा, वो कहता है फाटक के पास, यूहन्ना कहता है 19वां अध्याय 21वां अध्याय 19 से 23 आयत के बीच में, वो कहता है फाटक के पास, रेवलेशन 20 11 और 12वीं आयत में लिखा है, रेवलेशन 20 प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में एक सफेद सिंहासन के बारे में जिक्र है। When I entered the gate, जब मैंने गेट के अंदर प्रवेश किया तो एक सफेद सिंहासन था, न्याय हो रहा था, कोई भी आता था उसको वहां खड़ा होना पड़ता था। सब तरह के लोग जिन्होंने अपने आप को यीशु के लहू से शुद्ध नहीं किया, वो सारे लोग, जिन्होंने यीशु के नाम का अंगीकार नहीं किया, वो सारे लोग वो सफेद सिंहासन के सामने आकर के न्याय की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम चर्च के मेंबर हैं, हम मसीह हैं, हमारे घर में बाइबल हैं, हिंदी की बाइबल है, गुजराती की बाइबल है, इंग्लिश की बाइबल है, लैटिन की बाइबल है, हिब्रू बाइबल है। एक घर के अंदर गया, उनके यहां बाइबल तो थी और बहुत बड़े साइज की बाइबल थी, और एक बड़े से कांच के शोकेस के अंदर वो बाइबल रखी हुई थी, और वो खुली हुई रखी हुई थी ऐसे करके। मैं उनके घर प्रार्थना करने के लिए गया था, तो मैं बड़ा उस बाइबल को देख के इंटरेस्टेड हो गया, और मैंने सोचा कि लाओ उस बाइबल को देखूं, और मैंने उसके ढक्कन को खोलना चाहा तो उस आदमी का नो 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 नो, ये 500 साल से ज्यादा पुरानी बाइबल है, इसको छूना मत, ये एंटीक है। आपके घर में एंटीक बाइबल रखी है, आपने अपनी बाइबल को एंटीक बना दिया है, उसको खोलने की इजाजत किसी को नहीं दी, आपने अपने आप को भी नहीं दी, उस बाइबल को नहीं खोला, बाइबल को एंटीक बना दिया, नहीं खोला। अगर खोला होता तो यह बात पता चल जाती कि फाटक के अंदर घुस करके एक श्वेत सिंहासन है, वो उन लोगों के लिए है जो यीशु के लहू से नहीं धुले। लेकिन एक और सिंहासन है, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वीं आयत, और वो मसीह का सिंहासन है, वो मसीह का सिंहासन है। और हम ये सोचते हैं कि हम तो मसीह हैं, मसीह के सिंहासन के भी जाएंगे और यीशु मसीह का नाम जानते हैं, और रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना हमें गाना आता है, हम गा लेते ही हैं,
और चंदा दे रहे हैं, चर्च के रजिस्टर पे नाम लिखा हुआ है, बपतिस्मे का सर्टिफिकेट हमारे घर में दीवार के ऊपर टंगा हुआ है, 4-6 प्रकार की बाइबल रखी हुई है, तो हमारे पास पेड टिकट है स्वर्ग में जाने का। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस दूसरे सिंहासन पे जो मसीह का सिंहासन है, वहां जो अपने आप को मसीह कहते हैं उनकी जांच होगी, उनकी जांच होगी। लेकिन वहां पहुंचेंगे कैसे, किस प्रकार से पहुंचेंगे? बाइबल बताती है 12 गेट हैं। बाइबल बताती है 12 गेट हैं। स्वर्ग में 12 फाटक, एक एक फाटक मोतियों का बना हुआ, अनमोल मोती, अनमोल मोती। मैं कहीं देख रहा था तो उसमें लिखा था, एक वो मोती था जो 40 साल में बना, वो जो शीप होती है, उसके अंदर जब वो बड़ा, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य मोती के समान है, परमेश्वर का राज्य मोती के समान है। इतना आसान नहीं है, आने जाने का रास्ता है। बड़ौदा अहमदाबाद है, सूरत वलसाड है, लखनऊ कानपुर है, शारजा दुबई है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर का राज्य मोती के समान है। इट्स टफ, इट्स इजी। आसान भी है और बहुत कठिन भी है। अब जब मोती बनता है तो सीप ऊपर आता है। सीप सब लोग जानते हैं, वो ऊपर, शेल वो ऊपर आता है और उसके अंदर ओस टपकने के लिए वो पूरी रात इंतजार करता है और कई दिन तक इंतजार करता है। समुद्र के ऊपर ओस जल्दी नहीं आती, समझ लीजिए, समुद्र के ऊपर नमी होती है, ओस जल्दी नहीं आती। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उन्हें बात मालूम होनी चाहिए कि समुद्र के पास ओस जल्दी नहीं आती और वो महीनों, कई बार सालों इंतजार करता है कि एक ओस की बूंद उसके ऊपर आ जाए। और जब वो ओस की बूंद आती है तो साथ में मिट्टी और बालू आ जाती है, वो किरकिरी हो जाती है और उसके गले में, उसके विंड पाइप में फंस जाती है और वो धीमे 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 करके अपनी जान खत्म कर देता है। लेकिन वो एक ओस की बूंद अंदर कुछ सालों में एक मोती तैयार करती है। तो जिस मोती के बारे में मैं सुन रहा था उसमें वो बता रहे थे, इट्स $1 मिलियन पर्ल। एक मोती की कीमत कई लाख डॉलर है। ये जो फाटक बने हैं स्वर्ग के अंदर, 12 फाटक, ये जो फाटक बने हैं स्वर्ग में, ये मोतियों के बने हुए हैं, मोतियों के बने हुए हैं। परमेश्वर हमें महिमामय जगह में ले जाना चाहता है। किसी ने मुझसे बोला, बहुत साल पहले, कि अमेरिका जो है वो इंडिया से 100 साल आगे है। होगा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा होंगे 150-200 साल आगे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वर्ग के अंदर 1000 साल एक दिन के बराबर है। 1000 साल एक दिन के बराबर है। 1000 साल परमेश्वर के यहां स्वर्ग में ऐसे गिने जैसे कल की बात है। इतना एडवांस है स्वर्ग, इतना आगे है स्वर्ग जहां परमेश्वर रखना चाहता है। इतना आगे परमेश्वर आपको रखना चाहता है। आप किसी गांव में बैठे हैं जहां इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आता, डरिए मत। परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम पिछड़े इलाके में रहे।
हम पिछड़ी जगहों पे रहे। नो, परमेश्वर अगर आप तैयारी में हैं तो परमेश्वर इतना आगे और इतनी खूबसूरत जगह पे रखना चाहता है आपको, इतनी खूबसूरत जगह पर। 1000 साल एक दिन के बराबर गति सोचिए। और बाइबल क्या बताती है? और बाइबल बताती है कि मनुष्य की गति और परमेश्वर की गति में जमीन और आसमान का अंतर है, और मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। तुम मेरी सोच की चीजें बना भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जिन बातों की तुमने स्वप्न नहीं देखे, जिनकी कल्पना नहीं करी, जो तुम्हारे चित्त पे नहीं उतरी, जिनका तुमने दर्शन नहीं देखा, वो बातें मैंने तुम्हारे लिए बना के छोड़ दी है। 1000 साल वर्शिप अ वंडरफुल गॉड, इसीलिए उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और वो जो मोती के गेट हैं, मोतियों के फाटक हैं, उसके अंदर परमेश्वर हमें लेके जाता है। ऐसा नहीं कि फाटक में ऐसे घुस जाते हैं, कुछ तो पूछताछ वहां पर भी होती है ना, पूछताछ होती है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं 2 प्रश्न तो जरूर पूछे जाते होंगे जब आप किसी खास जगह जाते। एक बार मुझे पार्लियामेंट की कार्रवाई देखने का मौका मिला, और एक मंत्री थे केंद्र के जो मुझको लेकर के गए वहां पर। तो जब मैं देखने गया तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। इसका मतलब जब हम किसी विशेष जगह जाते हैं, जब किसी विशेष जगह के अंदर एंटर करते हैं, तो कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उन सवालों में जो खास बातें थी, जो मैं समझता हूं कि जो पूछा जाता होगा मसीहों से, एक प्रश्न यह पूछा जाता होगा कि जो यीशु मसीह हमने तुम्हारे लिए जमीन पे भेजा, जो यीशु मसीह हमने तुम्हारे लिए जमीन पे भेजा, उसका तुमने क्या किया? पहला प्रश्न हर मसीह को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप उस मोती के फाटक के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, आपको इस जवाब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो यीशु मसीह हमने जमीन पर तुम्हारे लिए भेजा, उसका तुमने क्या किया? मुझसे भी पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। मुझसे पूछा गया और मैंने जवाब दिया। अगर आपने स्वर्ग का दर्शन नहीं किया, तैयार हो जाइए। दूसरी बात कि तुमने मसीह के लिए क्या किया? तुमने मसीह के लिए क्या किया? पहले बात मसीह का क्या किया, फिर मसीह के लिए क्या किया। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने दिया है, आपको देना पड़ेगा। आप कहेंगे मैंने खाना खिलाया, पंखा लटकवाया, मैंने चर्च में कूलर लगवाया, मैंने कारपेट बिछवाया, पत्थर लगवा दिया। इट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। इट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। जो जांच करी जाएगी सिंहासन के सामने, रेवलेशन 21:7-8 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत के अनुसार जांच होगी। और वहां लिखा हुआ है कि 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 7वीं और 8वीं आयत, वहां लिखा हुआ है। अगर कोई ला सके कि स्क्रीन पे, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 7 और 8। डरपोक, अविश्वासी, व्यभिचारी, टोने टोटके करने वाले, ये मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, सब प्रकार के झूठ बोलने वाले। अभी मैं बाकी सब चीजें छोड़ देता हूं, सिर्फ पहली चीज पे आता हूं। डरपोक। डरपोक डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल नहीं रह सकते। सीख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं रह सकते। अगर आप डरपोक हैं, आप डिस्क्वालिफाइड।
थैंक यू दीपिका। जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा जो स्वर्ग में है। और बाइबल क्या बताती कि मैं उनका परमेश्वर हूंगा, डरपोकों का नहीं। अगर आप डरपोक हैं, आप स्वर्ग के राज में नहीं रह सकते। मैं दादागिरी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। डरपोक है, मुझसे शराब नहीं छूट रही, शराब छोड़ूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। डरपोक है, गंदगी मुझसे नहीं छूट रही, गंदे काम छोड़ूंगा मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे। डरपोक है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, पता नहीं परमेश्वर क्या कहे मुझसे, क्या बात करे। डरपोक है कि कोई शैतानी ताकत हम पर हमला कर देगी, मैं यीशु मसीह में नहीं बढ़ूंगा। डरपोक है, कुछ लोग कहते हैं जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तभी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है। डरपोक है जब लोग मुझसे कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं तभी हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है। डरपोक है जब आप कहते हैं कि हमने उपवास किया लेकिन उसी दिन ज्यादा मुसीबत आ गई। डरपोक है, डरपोक जो डरने वाले लोग हैं, स्वर्ग के राज्य में नहीं रुक सकते, परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं रुक सकते। टोना टोटका करने वाले लोग परमेश्वर के सामने नहीं रुक सकते। व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं रुक सकते। नो। गंदगी फैलाने वाले लोग, मूर्ति पूजक, पैसे की वंदना करने वाले, रुपए की वंदना करने वाले। मैं ये नहीं कहता पैसा खराब चीज है, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने वाले, कुछ भी। सिर्फ कई बार हम आइडल वर्शिप सोचते हैं। आइडल वर्शिप ये है कि हमने एक मूर्ति की वंदना करी, सोने चांदी मिट्टी लकड़ी काठ की मूर्ति की वंदना करी। नो, सिक्कों की वंदना, पैसों की वंदना। जिस यीशु को जिस चेले ने पकड़ाया था वो पैसे के आगे नतमस्तक हो गया था। चंद टुकड़े चांदी के सिक्कों के पीछे, चांदी के सिक्कों के पीछे, थोड़े से पैसे के लिए वो गया और उसने यीशु के गाल पे जाके चूम लिया। आप यीशु को चूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दुनिया क्या सीन देख रही है? दुनिया देख रही है कि यीशु मसीह को चूमने वाले लोग हैं। ये यीशु को प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन इस चेले का प्यार यीशु से नहीं था। इस चेले का प्यार चांदी के कुछ सिक्कों से था। दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है यीशु के गाल पे प्यार करने वाला है। यीशु के गाल पे प्यार करने वाला है। यीशु को बगल लगाने वाला है, गले लगा करके। ओ आई विल हग यू, आई विल किस यू, आई विल एम्ब्रेस यू। लेकिन दिल के अंदर प्यार यीशु से नहीं था, चांदी के कुछ टुकड़ों से था। स्वर्ग के राज्य के अंदर यह आने जाने का रास्ता है। यह आने जाने के रास्ते पर है। यह आने जाने के रास्ते पर है स्वर्ग का राज्य। आप कहां खड़े हुए? मसीह के सिंहासन के सामने जवाब देना पड़ेगा। उस पल के गेट की कल्पना करिए और उसके अंदर जाने के बाद जब सिंहासन मिलेगा, उस मोतियों के गेट की कल्पना करिए और उसके अंदर जाने के बाद जब मौका आएगा और आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और आपकी असली तस्वीर दिखाई जाएगी और वहां पर है जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो आपके अकाउंट का रजिस्टर लेके आएगा। बाइबल बताती है कि और वहां पे थे लोग जिनके पास बहुत सारी पुस्तकें थीं, लेकिन एक पुस्तक खोली गई, एक पन्ना खोला गया
जिसमें आपका हिसाब लिखा हुआ था, जिसमें आपके कामों का हिसाब लिखा था। जब वो हिसाब मांगा जाएगा और जब स्वर्गदूत आकर के हिसाब देगा, द चीफ अकाउंटेंट विल कम, और जब वो हिसाब देना शुरू करेगा, उसके बाद बाइबल बताती है एक बात है, मृत्यु के बाद जीवन या मृत्यु के बाद मृत्यु। मृत्यु के बाद जीवन, आप ऐसी जगह रहे जो एक्स प्रेरितों के काम कि लोग खड़े होकर ऐसे देख रहे थे। स्वर्गदूत ने आके पूछा कि क्या देख रहे हो? उसने कहा यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। उसने कहा एक दिन तुम भी उसी स्वर्ग में जाओगे। मृत्यु के बाद मृत्यु या मृत्यु के बाद जीवन, चॉइस इज योर्स। आपकी चॉइस है आज। यू विल बी चेक्ड। जांच के लिए तैयार है? क्या हम जांच के लिए तैयार हैं? 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8, साम चैप्टर 90 वर्स 4 कहता है कि उसकी स्पीड बहुत तेज है। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आपने कितने दिन खो दिए? आप कितने दिन पीछे चल रहे हैं? टुडे इज द डे। यीशु मसीह ने उस डाकू से एक दिन कहा था, आज टुडे, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देयर विल बी नो टीयर्स, नो सॉरोज, नथिंग। वहां दुख तकलीफ नहीं होगी, आंसुओं को पोंछने वाला यीशु मसीह होगा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज अपने अंदर झांकिए कि मैं कितनी तैयारी में हूं। मैंने सुना स्वर्ग के बारे में, मेरा प्रिपरेशन कितना है। यीशु ने कहा मैं अपने पिता के घर जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। सिर्फ तैयार लोगों के लिए जगह तैयार करी जा रही है। जो तैयारी में, उनके लिए जगह तैयार करी जाएगी। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया जीसस। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मेरा कुमार तू हूँ, मुझको बना, मुझको संभाल। दीपिका, लॉर्ड लव्स यू, लॉर्ड लव्स यू। प्रीति, अगेन आई एम सिंग प्रीति, निराश है, उदास है, परेशान है, दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ तेरा। सुनील, लॉर्ड लव्स यू। परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर प्यार करता है तुझसे। थैंक यू जीसस। रेखा, परमेश्वर जो नाम दे रहा है उसका नाम है रेखा। हेवी स्वेलिंग इन योर लेग्स, तेरे पैरों में बहुत सारी सूजन है। यू आर सफरिंग फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम्स। नाउ द लॉर्ड सेज आई एम गोइंग टू हील यू all the infection, all the infection. I am praying for all the kidney patients right now. उन सारे लोगों के लिए जो किडनी की किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, I am going to pray for them. Master, in thy precious name, Lord,
इन दाई प्रेशियस नेम जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम में किडनी की हर प्रकार की बीमारी चंगी हो जाए। यीशु नासरी के नाम में चंगाई प्राप्त हो। लॉर्ड जीसस, जस्ट मूव विथ कंपैशन। थैंक यू जीसस। मिस्टर अमित, लॉर्ड सेज ऑल वीकनेस, सारी कमजोरियां, हृदय के अंदर भय यीशु के नाम में जा रहा है। ऑल फियर एंड वीकनेस आर गोइंग, अभी जा रहा है, अभी इसी वक्त जा रहा है, यस, अभी इसी वक्त जा रहा है मिस्टर अमित। नो हेयर्स, सर पे बाल नहीं है, आपके सर पे बाल नहीं है। द लॉर्ड सेज इट इज गोइंग, चला जा रहा है इसी वक्त। रिसीव द हीलिंग, अभी चंगाई को प्राप्त करिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। हर प्रकार के दर्द के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। द पेन ऑफ मेनिंजाइटिस का दर्द, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। ऑल पेन्स लॉर्ड जीसस, ऑल पेन्स मास्टर, all pains, the cervical pains, the meningitis pain, the pain in the back, यीशु के नाम में पीठ की रीढ़ की हड्डी के अंदर के दर्द, जोड़ों के दर्द, everything is going off, सब कुछ जा रहा है। The Lord of healing, चंगाई का परमेश्वर, The Lord of बाइबल का परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। The infection in ears, in the problem in eardrums, कान के पर्दों की समस्या, नेहा, Lord is calling you, all your mental disaster, सारी मानसिक बीमारियां नेहा यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो रही है तेरी। Receive it now, receive it नेहा, receive it right now I say, यीशु मसीह के नाम में इसको रिसीव करो। तेरे घर में बीमारियों ने आतंक मचा रखा है, तेरे घर में बीमारियों ने आतंक मचा रखा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई जस्ट rebuke all the curses, I rebuke all the curses, I rebuke all the curses। मैं सारे कर्सेस को, सारे श्रापों से यीशु के नाम में मुक्त होने का आदेश देता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी सामर्थी परमेश्वर। अभी इसी वक्त आशीष दीजिए, अभी इसी वक्त आशीष दीजिए, अभी इसी वक्त आशीष दीजिए। प्रीति बार बार यीशु मसीह कह रहा है, बार बार यीशु मसीह कह रहा है, तेरी बीमारी घातक है, तेरी बीमारी घातक है, बट द लॉर्ड सेज इट विल गो अवे। तेरी बीमारी घातक है, तेरी बीमारी लाइलाज है, लेकिन तेरी रिपोर्ट बदल रही है अभी इसी वक्त। हालेलुया। प्रीति तेरी रिपोर्ट्स बदल रही हैं। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद रब्बी, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। ऑल वीकनेस, ऑल द सिकनेस, हर प्रकार की बीमारियां, ऑल द कार्डियक इश्यूज, हृदय की बीमारियां, इन द नेम ऑफ जीसस आई बाइंड इट, इन द नेम ऑफ जीसस। दिल की धड़कन का एकदम तेज हो जाना, दिल की धड़कन का एकदम तेज हो जाना, यीशु के नाम में मैं बांध देता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। द ब्लड सकिंग स्पिरिट, मैं देख सकता हूं एक महिला को जिसके छाती के ऊपर खून चूसने वाली आत्मा खून चूस लेती है। इट्स एन इविल पावर विच सक्स योर ब्लड, इट्स एन इविल पावर विच सक्स योर ब्लड, इट्स एन इविल पावर। आई जस्ट बाइंड दिस इविल पावर। अभी भी आपके चुभन हो रही थी छाती के अंदर, चुभन हो रही थी छाती के अंदर, ऐसा लग रहा था कोई नोचे चला जा रहा है, कुछ चुभता चला जा रहा है। Yes, in the name of Jesus, यीशु मसीह नासरी के नाम में I rebuke all the devil powers, I bind all the devil powers।
मैं हर प्रकार की अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह नासरी के नाम में बांध देता हूं। थैंक यू जीसस। आई आस्क फॉर ब्लेसिंग ऑफ चिल्ड्रन मास्टर। जो महिलाएं जिनके पास बच्चे नहीं है यीशु राजा, बच्चे नहीं हो रहे पिता परमेश्वर, सालों साल से बच्चे नहीं हो रहे पिता, ओ प्रभु जी बच्चे नहीं हो रहे यीशु, बट यू कैन गिव इट, आप दे सकते हैं। बिसाइड ऑल द ऑब्स्टिकल्स, किसी भी प्रकार की परेशानियों के बाद भी, किसी भी प्रकार की रुकावट के बाद भी यू कैन ब्लेस, आप आशीष दे सकते हैं। आई आस्क फॉर द सीड मास्टर, मैं उस बीज को मांग रहा हूं, मैं उस बीज को मांग रहा हूं यीशु मसीह, मैं उस बीज को मांग रहा हूं स्वामी, मैं उस बीज को मांग रहा हूं जिनके पास बच्चे नहीं होते। ओ प्रभु जी मैं उस बीज को मांग रहा हूं, स्वर्ग से उस बीज को भेज दीजिए। आई वॉन्ट टू सी दैट द लेडीज हु डोंट कंसीव दे मे कंसीव मास्टर। जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती, जल्द से जल्द समाचार दें कि उन्होंने कंसीव कर लिया यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर इसी पिता परमेश्वर इसी मौसम के अंदर यीशु राजा, इसी ऋतु के अंदर पिता परमेश्वर, इसी ऋतु के अंदर पिता परमेश्वर, इसी ऋतु के अंदर प्रभु जी दया कीजिए यीशु राजा, दया कीजिए स्वामी, दया कीजिए मेरे प्रभु, दया कीजिए। वो बीज भेज दीजिए यीशु राजा। थैंक यू जीसस। आई कैन सी द सीड्स कमिंग। बहुत सारे बीज आए, 4-5 बीज आए, यस 4-5 बीज आए। प्रभु आशीष दे यीशु राजा, आशीष दे पिता, आशीष दे। एक भी बीज निष्क्रिय ना हो, एक भी बीज बेकार ना हो, एक भी बीज ऐसा ना हो जो फलवंत ना हो, क्योंकि पिता परमेश्वर जो तू भेजता है वो फलवंत होता है, जो वचन तू भेजता है वो काम करके लौटता है। ये बीज पिता परमेश्वर काम करे अपना, ये बीज काम करे। किसी भी प्रकार की भूमि है, चाहे उसमें कोई भी समस्या है, गर्भ में किसी प्रकार की तकलीफ है, कुछ भी है यीशु राजा, ये बीज काम करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ऑल टाइप्स ऑफ पेन, सब प्रकार के दर्द, सब प्रकार का भय यीशु मसीह नासरी के नाम में, आई बाइंड देम इन द नेम ऑफ जीसस। आई कैन सी पीपल विथ फियर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो डर के अंदर बैठे हैं। द डेविल इज चेजिंग यू। शैतानी ताकतें चेस कर रही हैं। आप अकेले कमरे में बैठ के डर जाते हैं, आप अकेले जाते हुए डर जाते हैं। द लॉर्ड सेज आई एम योर लॉर्ड। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूं। एंड आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश यू। मैं तुम्हें स्थिर करना चाहता हूं। यस, लॉर्ड लव्स यू, लॉर्ड लव्स यू। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। माया परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। प्रीति परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। द लॉर्ड लव्स यू। प्रीति बार बार कहता हूं, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। द लॉर्ड लव्स यू। तेरी ये घातक बीमारी जिसका इलाज नहीं है दुनिया में, इसकी रिपोर्ट बदल रही है। मेक इट श्योर, द रिपोर्ट्स आर चेंजिंग। हालेलुया। इट्स नॉट कोरोना, इट्स नॉट कोरोना। ये कोरोना बीमारी नहीं है तुम्हारी। यस, यू नो योर डिसीज। तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में मालूम है। द कोरोना पेशेंट्स आई एम गोइंग टू प्रे फॉर। पिता परमेश्वर, हमने हजारों कोरोना पेशेंट्स को इन दिनों में वेंटिलेटर से, अस्पतालों से, आईसीयू से निकलते देखा है। एक बार फिर हम यीशु के नाम में इस कोरोना के खिलाफ खड़े होते हैं। एक बार फिर हम यीशु के नाम में कोरोना के खिलाफ ऐलान करते हैं, छोड़ दें। सारे लोग जिनकी रिपोर्ट्स कोरोना की पॉजिटिव आई है, बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। यस, यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में रिपोर्ट्स बदल जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता परमेश्वर, जो इस समय जितने लोग जो ऑनलाइन हैं और जो पिता परमेश्वर इस समय अपने प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं कहता हूं, यीशु के नाम में आई रिलीज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। I release the power of Holy Spirit. I release the power of Holy Spirit. Release the power of Holy Spirit. Receive. यीशु के नाम में रिसीव करो।
रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आई से रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट। अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त ले लो। हालेलुया, ले लो, ले लो, ले लो, रिसीव करो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। चमत्कारों को रिसीव करो इसी वक्त यीशु के नाम में। हालेलुया। जिनके जॉब चले गए, हालेलुया, इसी महीने में, इस अगस्त के महीने में कुछ जॉब्स नए आ रहे हैं आपके पास। इसी अगस्त के महीने में, यस, in this month only you will receive new jobs, you will get new jobs. Hallelujah, hallelujah. Financial problems, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक समस्या से पहले मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जिसका परिवार टूटने की कगार पे खड़ा हुआ है। यस, योर फैमिली इज इन अ बैड शेप। आपका परिवार बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर है, परिवार टूटन की कगार पे खड़ा है। मैं आपसे फिर कहता हूं, यीशु मसीह प्यार करता है। कम एंड जॉइन योरसेल्फ। अपने आप को यीशु मसीह के नाम में जोड़ लो, मत अलग हो, मत गलत फैसले लो, यीशु मसीह के नाम में जोड़ लो अपने आप को, यीशु के नाम में जोड़ लो अपने आप को, यीशु के नाम में जोड़ लो अपने आप को। यस, हालेलुया। A father is there। एक पिता है जो अपने बेटे के लिए, अपने जवान बेटे के लिए परेशान है। माता पिता जवान बेटे के लिए। पिछली बार भी मैंने बताया था वो बच्चा अच्छा था। परमेश्वर फिर से मुझे कह रहा है, परमेश्वर फिर से कह रहा है, यू सरेंडर योरसेल्फ। माता पिता, तुम अपने घुटने यीशु के सामने टेक दो, आत्मसमर्पण कर दो, डेडिकेट योरसेल्फ। परमेश्वर तुम्हारे बच्चे को खींच लेगा। परमेश्वर तुम्हारे बच्चे को हर गड्ढे में से खींच के बाहर निकाल लेगा। परमेश्वर तुम्हारे बेटे को हर गड्ढे में से निकाल के बाहर निकाल लेगा। यस, परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक समस्याएं, लॉर्ड जीसस, यू हैव ग्रेट ट्रेजर। आपके पास अपार संपदा है। तेरे लोग कमजोर हैं, तेरे लोग मजबूर हो जाते हैं, तेरे लोग दुख उठाते हैं। लॉर्ड, आई हैव सीन द एगनीज। मैं पीड़ाओं से गुजर के आया हूं। आई नो द पेन्स। जब हमारे पास पैसे नहीं होते कितनी भारी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। यीशु मसीह, आज जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जो कर्ज से दबे हुए हैं, पिता परमेश्वर सब पर रहम कर, सब पर रहम कर, सब पर दया कर, सब पर दया कर, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए जब मैं सामने ऑनलाइन प्रार्थना नहीं कर पाता, फिर भी मैं आपके लिए एक एक का नाम लेकर प्रार्थना करता हूं। जो लोग इस पे कमेंट्स करते हैं या लाइक करते हैं, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैंने इस मैटर को बड़ा छोटा किया है, सिर्फ गेट, स्वर्ग के गेट तक बताया है। आज अंदर लेके नहीं गया हूं, अंदर भी लेके जाना चाहता हूं और अंदर भी लेके जाऊंगा। अभी आप सिर्फ गेट तक पहुंचे हैं। स्वर्ग के अंदर की चीजें आपने नहीं देखी कि स्वर्ग के अंदर क्या है। एंड इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, आई विल ट्राई कि मैं इस टॉपिक को लेकर चलूं, या मेरे पास कुछ और बातें परमेश्वर ने करी है, मैं उनके विषय में आपके साथ शेयर करूं। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि मैं सेमिनार करना चाहता हूं, लेडीज़ के लिए भी और यूथ के लिए भी। श्योरली दिस वीक आई विल, इस हफ्ते में जल्दी से, कि हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ऑनलाइन ही करेंगे, किसी शहर में नहीं करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कब करेंगे, आई विल कीप इन्फॉर्मिंग यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं फॉर ऑल द पास्टर्स, फैमिली मेंबर्स ऑफ प्रेयर होम पेज, द एडमिनिस्ट्रेटर्स, एवरीबडी ऑन दिस पेज, एंड फॉर योर लव। जो प्यार आप मुझे देते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इन सब बातों के लिए। हम बहुत जल्दी इस सेमिनार को करेंगे। एक बात जो परमेश्वर ने मेरे दिल में रखी है, और वो सारे पास्टर्स के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। जो पास्टर्स नहीं है, आप उनके साथ भी शेयर करिए। हम एक दिन निश्चित करें, हम बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम एक दिन निश्चित करेंगे, और उस दिन हर पास्टर अपने चर्च में अपने साथ 4 या 5 लोगों को लेकर के खड़ा होगा,
और उस दिन सिर्फ हम कोरोना को अपने कलीसियाओं में से भगाने के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारी कलीसिया में कोई भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित ना रहे, कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित ना हो। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। थैंक यू। हालेलुया।